महाराज जी, क्या 5 अवस्था की संभावना है, 4 से अधिक की? देखिए, यदि जागृति को प्रमाणित नहीं करेगा, यदि प्रमाणित करने योग्य नहीं है, तो 5वीं अवस्था हो जाएगी। उसमें आपको क्या तकलीफ है, मुझको क्या तकलीफ है? जैसे 1-2 आदमी कर रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे, तो 5वीं अवस्था बनेगी? वो उसके बारे में यदि आप इस प्रकार से बोलते हो, वो 1-2 आदमी यदि जागृत हुआ है, उसके लिए तो, बाकी लोगों के लिए तो झक मारी है, उसी को अनुकरण करना। क्या मारी? झक मारी है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब 5 अवस्था की संभावना नहीं। यदि ये सच्चाई है, जो कह रहा हूँ, ये जागृति का प्रमाण है, ये परिपूर्ण है, और इससे मानव जाति पूर्णतया भ्रम से मुक्त हो सकता है, उस स्थिति में 5वीं प्रजाति का कोई अवसर नहीं है। यदि इससे होता ही नहीं है, जैसा 2 प्रकार की चिंतन फेल हुई है और काला दीवाल के सामने खड़ा हुआ है, यदि ये भी काला दीवाल के सामने खड़ा होने की स्थिति में और ये 4थे प्रकार के विचार ही आएगा, नहीं तो 5वें प्रकार की प्रजाति ही पैदा होगा, 2 में 1 होगा। इसमें क्या तकलीफ है? जीवन स्कोप के बारे में देखिए, स्कोप के बारे में हम कभी कहीं भी ताला लगाने के अधिकार नहीं होता है। स्कोप को हम सारे कल्पनाशीलता का उड़ेल करके हम स्कोप को पहचाने मैंने कल्पना कर ही सकते हैं। और जीवन परमाणु के आधार पर मानव को विभाजन, जैसे आपने कभी किया था, उसका विभाजन किस तरह से होता है? क्या बोले? कर सकते हैं क्या बोले? जीवन परमाणु की जागृति या अजागृति की अवस्था में वो तो विभाजित ही है। तो भ्रमित आदमी, जागृत आदमी। भ्रमित आदमी पुरुष मानव, राक्षस मानव के नाम से जाना जाता है, जिनका दृष्टियां होती हैं प्रिय हित लाभ, विषय प्रवृत्तियां होते हैं 4 प्रकार, आहार आदि 4 विषय, ठीक है, और स्वभाव होता है दीनता, हीनता, क्रूरता। कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता अवरे कुछ है। इतना भद्रंगी जात होता है आदमी, जो पुरुष मानव, राक्षस मानव। ठीक हुआ? ठीक हो गया? उसके बाद मानव आता है। मानव का दृष्टि बनती है न्याय, धर्म, सत्य। प्रधानतः न्याय को पालन करने वाला होता है। परिवार में परस्परता में संबंध को पहचानने योग्य होता है। मूल्यों को निर्वाह करने वाला योग्य होता है। माँ को माँ ही समझता है, बाप को बापे समझता है, भाई को भाई ही समझता है। इसका उन मूल्यों को सतत निर्वाह करता है, सुखी होता है, समृद्ध होता है। इसको मानव पद कहते हैं, नाम कहा गया है। उसके बाद इससे आगे और जागृति का प्रकाशन प्रमाण प्रस्तुत करता है देव मानव। देव मानव में दृष्टियाँ 2 धर्म प्रधान होता है, 2 धर्म सत्य प्रधान होता है। उसके बाद उस धर्म जो विषय जो होती है, केवल लोकेशना शेष रह जाता है। मनुष्य में क्या रहता है? पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना 3 रहता है। वो उसके बदले में जो देव मानव में केवल लोकेशना शेष रह जाता है, बाकी ऐशनाएं गौण हो जाते हैं और सदा सदा उपकार करने में उनका प्रमाण बनता है। ठीक है ना? दयापूर्वक कार्य करता है। तो दिव्य मानव क्या कर देता है? दिव्य मानव का मतलब यह होता है पूर्ण जागृत रहता है, उसको कोई लोकेशना भी नहीं रह जाता है। वो अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए मानव परंपरा में सतत काम करता रहता है और उससे उसका सिद्धांत ये है, सुखी बना करके सुखी रहना बनता है, ये सिद्धांत है। उसको प्रमाणित कर देता है। इतना ही बात है, छोटा सा काम। हम दूसरों को जीने देकर जीते हैं, ये दिव्य मानव का काम है। सुखी बनाकर जो सुखी होते हैं, इसीलिए दिव्य मानव समाधानित करके समाधान को प्रमाणित करते हैं। ये दिव्य मानव का काम। प्रमाणित होकर के प्रमाणों को प्रमाणित रहते हैं, ये दिव्य मानव का काम। इस प्रकार की छोटा सा काम करता है दिव्य मानव। ठीक है? और पशु मानव, राक्षस मानव सारे बड़े बड़े काम कर डाले हैं। ये कहे का मतलब है, मतलब इतने है। ठीक है? तो ये इस ढंग से, हाँ, ये इस ढंग से बिल्कुल एक धारा प्रवाह, सुखद धारा बह रही है। अभी तक जो है ना, मानव परंपरा भ्रमित परंपरा को ही पाल रखा था। उसमें हम एक बार चिंतित हुए या पीड़ित हुए, उसको हम खोजने के लिए शुरू किया। उसको जागृत मानव के पद में हम अपने को आरूढ़ किया, प्रतिष्ठित किया, प्रमाणित किया। उसके पश्चात बाकी लोग भी जागृत हो सकते हैं, उसके लिए हम शुरुआत किया। शुरुआत क्या कर दिया भाई? पूछा
तो मनुष्य में विश्वास पैदा करने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम लाए। मानव परंपरा में मानवीयता को स्थापित करने के लिए शिक्षा का मानवीकरण योजना को तैयार कर लिए हैं और उसको भी प्रमाणित करने की क्रम में हम हैं। और उसके बाद सर्वमानव एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होने के लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना को अलग लागू करने के लिए तैयारी की है। हरिहर छोटा सा काम, बोलिए साहब, इसमें कौन सा बड़ी भारी बात? व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु में प्रकृति अनंत इकाइयों के रूप में है। क्या लिखा है? अनंत इकाइयों के रूप में है। ये सभी का सभी 4 अवस्था में है। जो ज्ञानावस्था की इकाई 2 भाग में है, भ्रमित और जागृत, इतने लिखा है महाराज जी। जो अभी क्या है, हम जागृति के पक्ष में काम करने के लिए हम तन मन धन को लगाए पड़े हैं। ठीक है, ये हमारा काम है। हमको इसमें सुख है, प्रसन्नता है और सफल होने से भी प्रसन्नता है, असफल होने में भी हम प्रसन्न हैं। जैसा हम प्रयत्न करते हैं कि ये यहाँ एक बढ़िया स्कूल हो जाए, है ना, मानवीय शिक्षा यहाँ हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले ये बैठी है, ये नहीं भी चाहती है, नहीं भी कर पाती है, हम तभी भी इनसे प्रसन्न रहते हैं। यदि कर भी लेते हैं, कहानी क्या है, सोने में सुगंध ही है, ये पहले से प्रसन्न और प्रसन्न, क्या तकलीफ है आप ही बताओ। ठीक है, यही सब जगह में सर्वदेश काल में हमारा संबंध ऐसे है। हम सफलता के स्थिति में भी हम प्रसन्न रहते हैं, विफलता के समय में भी प्रसन्न रहते हैं। तो अभी आज इस देश काल में आप नकारते हैं, आगे की देश काल में आप स्वयं सकारेंगे। इस विधि से हम चल रहे हैं। बाबा, जैसे जागृति का कार्यक्रम तो बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं हो पाता है, उसके बाद भी आपकी प्रसन्नता में फर्क नहीं पड़ता, वो किस भाव और किस समझदारी के अंतर्गत ऐसा? उस आधार पर है, आपको शुभ स्वीकृत है, सहमति है आप में, मुझ में, जो नकारने वाले सकारने वाले सब में शुभ की स्वीकृति है, सहमति है। अच्छा, जिम्मेवारी नहीं है। इस ढंग से हम खुश हैं। भाई आज जिम्मेवारी नहीं है, कल हो जाएगा, क्या तकलीफ है इसमें? क्या तकलीफ है बताओ? ये भी नहीं है सभी गैर जिम्मेवार होंगे, ऐसा भी बात नहीं है। कोई ना कोई जिम्मेवार मिलते भी तो जा रहे हैं, कोई जिम्मेवार मिलते ही जाते हैं। ये भी इन आधारों पर हम विफलता में भी हम खुश रहते हैं, सफलता में भी खुश रहते हैं, क्योंकि भविष्य में सुंदर ही दिखता है हमको। तो आज जहाँ विफलता रहती है, भविष्य में उसका सुंदरता सफलता में ही दिखता है। हम विफलता को सदा के लिए ये पूंजी है, हमको ऐसा दिखा नहीं है। विफलता एक क्षणिक है, सफलता है निरंतर है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। ठीक है, तो हम आप सभी, मैं समझता हूँ जो आज जिम्मेवार नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो भी शुभ की निरंतरता ही चाहता है। आज जो स्वयं जिम्मेवार नहीं है वो भी चाहता है, जो जिम्मेवार ईमानदार है, कहना ही क्या है, वो तो करवे करेगा, नाचवे करेगा और उछलवे करेगा और सफल बनावे करेगा। इस आधार पर हम सुखी रहता हूँ। बढ़िया है ना, बढ़िया है ना। बाबा जी एक प्रश्न है, हाँ, वितृष्णा और लाभोन्माद के बीच में क्या सीमा रेखा है, कहाँ पे वो एक दूसरे से अलग होते हैं? देखिए, जो लाभोन्माद से वितृष्णा से क्या मतलब? वितृष्णा का मतलब है समृद्धि के अर्थ में वितृष्णा है। समृद्धि जो है उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के अर्थ में सार्थक। ठीक हो गया। जो जहां तक कि ये है लाभोन्माद, संग्रह सुविधा के अर्थ में है। संग्रह सुविधा भोग, बहुभोग, अतिभोग के अर्थ में है। सोच लीजिए आप, किस में व्यवस्था होगा, किस में अव्यवस्था होगा, आप ही सोचिए। ऐसा है बाबा, आदमी को जागृत करने के लिए, सुखी समृद्ध बनाने के लिए हजारों वर्ष से शिक्षा की परंपरा रही है। शिक्षा की परंपरा रही, अपने अपने ढंग से पढ़ाते रहे। आज जहाँ पर मानव आके खड़ा हो गया, पहले भी नहीं थे, और आज भी उसके द्वारा जो संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण समृद्धि की स्थिति नहीं बन पाई।
तो जीवन विद्या के प्रकाश में मध्यस्थ दर्शन में जो कुछ आपने प्रतिपादित किया है उसके मुताबिक शिक्षा का स्वरूप और मनुष्य के संस्कार का क्या स्वरूप होना चाहिए जिसके द्वारा हम इस अपेक्षित उद्देश्य को मानव जाति के लिए प्राप्त कर सकें? वो अभी वो बात हो गई, मानव देव मानव दिव्य मानव शिक्षा मिलती है। शिक्षा क्रम में यही शिक्षा मिलेगी, ठीक है। और कम से कम मानव न्यूनतम जागृति मानवीयता को प्रमाणित करने योग्य बना देते हैं, न्यूनतम। तो उससे जो अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण हो जाता है। संक्रमण माने तो वापस जो है ना राक्षस मानव पशु मानव बन नहीं पाएगा, उस जगह में आ जाता है, ठीक है। जैसा मैं पशु मानव राक्षस मानव तो हम बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मानिए। तो ऐसे स्थिति में आदमी आ जाता है। आदमी आने के बाद करेगा क्या? आगे देव मानव ही बनेगा, दिव्य मानव ही बनेगा। उनका रास्ता ही उधर हो गया, इधर वाला रास्ता ही समाप्त हो गया। दोनों के उत्तर दक्षिण हो गया। उत्तर में चलने वाला दक्षिण की ओर घूम गया, या दक्षिण में घूम चल रहा है वो उत्तर में घूम गया। ऐसा हो गया, पीठ दे दिया, ऐसा हो गया काम। ऐसा होने का पहला जो माने लक्षण है, प्रमाण है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में आता है। वो किसके जगह में है? जो लाभोन्माद कामोन्माद भोगोन्माद के स्थान पर क्या आता है? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में आता है। कितना बढ़िया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, ये पुनः वापस जो पीछे के स्वरूप के बारे में जाना संभव ही नहीं रह जाता है। इसको हम संक्रमण कहते हैं। और इसको संक्रमण को ये ज्योतिष में बहुत अच्छा प्रयोग किया है। उसी में ये संक्रमण की बात भी समझ में आता है। जो पीछे ना आवे उसी का नाम है संक्रमण, ठीक है। ये बात कही गई है। तो सूर्य की गति में, चंद्रमा की गति में, धरती की गति में, उसकी गति में, 30 की गति में, येन की गति में, 3 की गति में, सारे ग्रहों की गति में संक्रमण की बात कही है, ठीक है ये। अच्छा, तो जो इस ढंग से हम पहुंचते हैं तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में, आहार निद्रादि विषयों में, है ना। और जो इसके जो लाभोन्माद भोगोन्माद और कामोन्माद में कितना दूरी है, आप स्वयं सोचिए। इन उन्मादों में आदमियत को क्या प्रमाणित भी कर पाएगा? पूछ के देखिए। यदि प्रमाणित करता होगा तो करा लीजिए, हमारे अनुसार तो होने वाला नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तो हम उन्मादों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र संसार है। तो उसके साथ साथ युवा और बुजुर्गों के साथ सहमति पाने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम दे दिए, ठीक है। शिक्षा से आगे पीढ़ी को हम शिक्षित कर लिए। इस ढंग से आगे पीढ़ी को हम एक स्वच्छ मानव पद में संक्रमित कराने की काम कर सकते हैं। जिनको इसमें उद्देश्य बनता है, उत्साह बनता है, आवश्यकता बनता है, संभावना बनता है, समर्थ रहते हैं, ये सभी इस प्रकार के काम कर सकते हैं।